बहुत बढ़िया गीत अभी सुने आप सब। वह मुहे से कोई कोई कहे ला उमरिया का दोष बा, और कह के गए सूरदास नजरिया के दोष बा। ये नजरे हमारे पड़ोसी कलाकार बाबूलाल जी लहरी कहा करते थे, हाथे कर यहाँ रख ले। आप लोग जानत हो बे ये क्षेत्र उनकर ज्यादा रहा। जहानाबाद लाल गोपालगंज कुंडा क्षेत्र में ज्यादा लहरी बाबू गावत रहे। खड़ा हूँ जब लेडीजेंस बिरहा हो तो कहा ए बबूनी पहले हाथ रखा, अंगड़ाई ले पहले हाथ रखा। अब सही बा, अभी है यहाँ मार पेटवा निकरा उनकर बैठा रहा। ये कमी हो। एक्स का गोला बनाकर बाम पर फेंका करूं। जिया रे काका, ए सोना इधर लग। आपकी अथॉरिटी नहीं है लिखा लखाने का? भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं, आपको लखने और लखाने का अधिकार केवल मेरा है। चली लखा लखावा। हाँ तो जहाँ जहाँ लखे बहुआ लखबे की हमारे खून था उजर बे। राहुल बेटा बारे बड़की माई बहुत मार खावे का घरे और हम जाई तो सवेरे भौजी से बताऊ हम समझे भौजी से? मतलब भीमो भैया खून था उजारे चाह ना, यही सब बात लड़कपन वाली है। लौटाई जाए रे। ध्यान दो आप सब, धुन तरस के आलू साहब बजा के आओ बेटो। कुछ लखे का आज अपने बियादरी मारी है यही से। तुम तो आया भाई। अब ने जने इनाम दिन कहन धीर त्रिभुवन पाल है, तुम गलती नहीं क्या तुम दे रहे हैं। अच्छा अहिर गणरिया में कौनो अंतर वैसे पहाड़ सम्मान हम लोग बढ़ाए हैं तो है लमका दिन हम छुटका ली। हाँ ये सुना कौनो दुल्हनी का मेहरारू गवैया मिल गया। अरे बाबा कई बजे स्वर मिलाई गई चंचल कोनो ठिकान नहीं रहा। सुर लय ताल बजाओ शुरू कर दे अपने सखी से बताव दीजिए। बहुत अच्छे धीरे सैया गवैया मिलल सैया गवैया मिलल कारे रोमांस हो आधी आधी रतिया कारे डांस हो सैया गवैया कारे रोमांस हो सारा रीत
करे हालत बिगाड़े सारा रीड पार करे हालत बिगाड़े बजा के हारमोनिया बजा के हारमोनिया नथुनिया उतारे बजा के हारमोनिया नथुनिया उतारे कबो कबो तबला के तोड़े रात भर सारा रीड पार करे हालत बिगाड़े सारा रीड पार करे हालत बिगाड़े बजा के हारमोनिया नथुनिया उतारे बजा के हारमोनिया नथुनिया दूसर लगे बेटा दूसर लगे इशारा हो बोलो दुल्हनी का दुल्हा मार गर्मी के महीना में बियाह कर के दुल्हन के घरे ले आए मार हौकत बा मेहरारू से बताओ तो कि 20,000 फलाने के दिन 30,000 बैजू का दिन 50,000 धीरज पाल का दिन दुल्हनिया घरे का दशा देखे उसके मुँह जितना बड़ा तू हमकू वीर है ना हम सब जानते तेरे भर के दे बेटा एक पत्ती हल्का से एक पत्ती केवल बढ़ना ज्यादा नहीं एक पत्ती खाली एक पत्ती टप टप चुआ तपस्नवा अलग से टप टप चुआ तपस्नवा अलग से तपस्नवा अलग से मन करे भाग जाई कूद के पलंग से खाली बतियावे ला बेसिए बालम खाली बतियावे ला बेसिए बालम लगाई नहीं कौला एगो बेसिए बालम के हवा
आशीष लखनऊ फोटोग्राफर। आशीष लखनऊ से लखनऊ से फोटोग्राफर। फोटोग्राफर। वाह। 101 रुपया। भैया का बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की परीक्षा है। अरे गड़ी गड़ी जाए, अरे गड़ी गड़ी जाए, गड़ी गड़ी जाए, यो गड़ी गड़ी जाए, हवा में पलकियां गड़ी गड़ी जाए। अरे दरदा कमरा का कतरिये ले गई, डॉक्टर से नजरिया लड़ी लड़ी जाए, वो डॉक्टर से नजरिया लड़ी लड़ी जाए, हवा में पलकियां गड़ी गड़ी जाए। एक बात दुल्हन और कहत बा, अरे दरदा कमारे सड़क यही पे गई, ड्राइवर से नजरिया लड़ी लड़ी जाए, वो ड्राइवर से नजरिया लड़ी लड़ी जाए, हवा में पलकियां गड़ी गड़ी जाए। हेलो बंसीलाल, आप बसियापुरवा से 100 रुपया का पुरस्कार। भैया को बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की परीक्षा है। जहिया ले बहनिया तोहरी बनली दुल्हनिया, कहिया कहाँ रहिला? तहिया कहवा रहला। लक्ष्मण जी कटलन नाक कान, कहिया कहाँ? यानी सूप न खा और मंदोदरी का बात बा, ननद और भौजाई का और से इशारा होत रहन, सोना कन गायन तोके नहीं कहत है। ए सोना, बात हरदी जहाँ लगबू वहीं लागी। अब यहाँ समय तो हम है, तो कहा का हुआ रावण के बाप से सरबग जाबू। ये कलाकार का एक तौर और तरीका है, कहता रामायण से है लेकिन आओ पड़ोसी को करता है। हाँ तो उल्लू न समझा, चंचल हम सब बूझीला। रिंदे के नजर में मैं खाना काबे के बराबर होता है। बुझनी जाने ठगनी जाने ठगनवा के। साला टाइगर भी जिंदा है। मुन्ना यादव बसियापुरा से 100 रुपया। भैया का प्रणाम हो। आराम से हड़बड़ाओ मत, बताओ आराम से भैया। आशीष मौर्य, लखनऊ फोटोग्राफर। ठीक बाबू, भैया का प्रणाम भाई। 51 रुपया। चलो बेटा जाओ। आवा काका, काका पहले ले। गया दिन यादव, हमरे गया दिन यादव जी। बसियापुरवा, बसियापुरा, बसिया बसिया का पूरा, बसिया बसिया बसिया, हाँ हाँ बासिया कपूरवा, बसिया का पूर्वा ना, हाँ ये हो ना। हाँ। वो बैनर लिखा हुआ। हाँ बहुत अच्छे। बसिया का पूरा, पूर्वा, पूर्वा, हाँ पुरने मऊ कुंडा प्रतापगढ़। वाह
100 रुपया भैया के प्रणाम बा, तनी कोनो दिक्कत नहीं बा। हाँ सरकारी खाता थोड़ी क्यों बा, हो हई प्राइवेटे में। ना अरे 100 में गड़बड़ाई सर बा, 50 फिर लेके आया, एकदम सही कही दे। हाँ चलो जाओ। आइए हाँ ध्यान वाह हटे न दोस्त, हाँ धुन तरज मौज मस्ती बोल चाल, वाह नीचे से कलाकार कुछ बोल देगा। हाँ अब इन इतना ज्ञान ओके नहीं वो कहत रहन कि लड़का सोना बोली कमर धय के सुतेला। तो कहाँ है मर्द ऐसी चीज होवे कर तू कमर धकने कहाँ कहाँ दे के सूत जात। हाँ मुँह तो ये लोग वो बेचारा कमर धक नहीं कहा रात भर मुतेला। इतना ज्ञान नहीं है, क्या कहें कलाकारों से। पढ़े लिखे हैं, हाँ शिक्षित बनो, एक रोटी कम खाओ यार। मगर हो आप अशिक्षित हो, अपने बच्चों को जरूर पढ़ा देना। मोतिये मत ला ला बाबा गौरी बाबा आप सत्य साई से हाँ 25 रुपया। गिरजा माई भंडारा फानिन एक लाइन पे मुंहते हगे छोड़ा सारे को। ये बात है, ये सब बेकूफी बात है, इसको रंग बात है। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, ऐसा संदेश भी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आपो शीतल हो। गरिमा मंच की जो है वो जाए ना दो, बिरहा बचाइए। ही बड़े नारी हम मंच पे आई हैं, आप लोग भी मंच बचाइए। नहीं बिरहा जान ल पछवारे चला जाए तो सुनिए, भगवान हारमोनियम ढोल धराई जाए, इसको बचाइए। बिरहा बचेगा कैसे? अच्छी प्रस्तुति करने से बिरहा बचेगा, कलाकार बुलाया जाएगा। माई गिरजा भंडारा करें, देव ऋषि नारद जी आई गए, न्योता बाटे लागे, एक न्योता हरी ले आए। एका सुने होगा है दर उस्ताद हमरे गाए रहे। अरे ये कई ठीक हवैया, हाँ धरो धरो प्रयास। अरे ये कई ठीक हवैया, परसवैया परेशान बा, कई ठीक हवैया, परसवैया परेशान बा। बानगी बतावत रहे। अच्छा कैलाश हाँ ये उस्ताद गिरजा भोज गए यहाँ, लई आए कुंभज ऋषि के, पूरी लाओ कचौड़ी लाओ। भगवान विष्णु बगले में बैठ के जल्दी से खाए के हाथ धोए, तब इज्जत बची। और से प्रसंग आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत प्रसंग है। एक भक्ति गीत आया है रामायण से आप लोग सुनिए। बाढ़े पुत्र पिता के घर में खेती उपजे अपने घर में, पुत्र कैसा होना चाहिए दोस्त। आज बाबूजी हाँ अपने कई पीढ़ियों का तरतारण कर दिए, इसमें न जाने कितनी पीढ़ियों का तरतारण होगा मेरे विरह में। जिस मौके पर आए हैं हाँ उस मौके की प्रस्तुति होगी। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, बिरहा तो बहुत पुराना, बाबू रामधार के जमाने का बिरहा बा। बाबू रामधार जी गाए, बुल्लू गुरु गाए, हाँ भुल्लूर दादा गए, राजा रामपाल केवटलिया के गए, स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू साहब ने इसको गाया, स्वर्गीय हफीज चंचल जी ने इसको गाया। आज मैं गा रहा हूँ, हम आने वाली पीढ़ियां भी गाएगी। भाव है, भूमिका दीजिए मास्टर बा। अरे समय ने किसी को अब छोड़ा नहीं, समय के चक्र में सबको आना पड़ा। समय ने ली परीक्षा मुरध्वज की, स्वयं सुत पर ही आरा चलाना पड़ा। समय का चक्र राजा हरिश्चंद्र पे, तुम के घर पे जीवन बिताना पड़ा। अरे समय
सुनो, अरे सुत के कारण ही धूनी रमाना पड़ा। गौर करेंगे बाबूजी, पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान। हर इंसान की जिंदगी में एक एक पल बहुत कीमती है। अयोध्या की दास्तान है, भगवान राम पैदा नहीं हुए हैं, पुरुषोत्तम मर्यादा राम पैदा नहीं है। उन्हीं के खानदान में जिनका नाम बताया गया राजा दिलीप। राजा दिलीप का चौथापन लग गया, धीरे धीरे बुढ़ाई की अवस्था आएगी। अफसोस राजा दिलीप दुई मेहरारू राखे दोस्त। दुनिया एक मेहरारू राखा तो राजा दिलीप दुई औरत राखे। एक दिन दोनों रानी को बुलाए के महल में बाग बगीचा सब कुछ है दोस्त, लेकिन ए बाबूजी औलाद का गम फौलाद का पानी याद कराई दे। जिक्र कोखी बिटवा जन्म ले आया उसे पूछा, लड़कियन का अगर कुछ हो जाए तो बाप मातारी का कलेजा कांप जाई दो। बारे राजा दिलीप महल में बाग बगीचा सब कुछ एक तरह लग गए बिटवा कवाली के। श्रीपाल यादव जी चैनी का पूर्वा से 100 रुपया लगाओ मुन्ना तनी के। अरे जिया धीरपाल तो हमरो उम्र लेके जिया मुन्ना। ई टीना परवीन शरीफ प्रवाह टीना बरे गावत रहे कि अरे सब कुछ मुझे, अरे सब कुछ मुझे अल्लाह के दिलबर ने दिया है, कि अरे सब कुछ मुझे अल्लाह के अरे दिलबर ने दिया है। हर कुरान, हर कुरान मदीने पर दिया, कुरान मदीने पर दिया है। रुक बेटवा, ज्यादा हम चिल्लाब न, लेकिन बात समझ चले आप। बिरहा चिल्लाए का मतलब का नया चिल्ला चिल्ला साला 26 साल बीत गई। यही तो परखे है, यही तो पीएचडी करे है। चाहे बड़े बड़े बनारसी चिल्लाए देते रहे, हैदर उस्ताद केवल बाही सिकोर के निपोर देते रहे। समझा? बड़ी क्या कैसे धाई के चाहे जब चितमई ना छपड़ जरी बारे हैदर अली ई लाइन उस्ताद हमरे गावत रहे ने। धर बेटा, ए पैसा बांध के धर कि अरे हर चीज बुरी, अरे हर चीज बुरी आपके बस, चीज बुरी लगती है आपके बस। अरे हर चीज बुरी लगती है, अरे हर चीज बुरी लगती है, बाबू औकात से बढ़कर। अरे कुछ भी नहीं, अरे कुछ भी नहीं संसार में औलाद से बढ़कर, कुछ भी नहीं संसार में औलाद से बढ़कर। मौका या इनाम बोले कि अब गाना में न अटकावा कर हमका। आप बतावा मुन्ना यादव, मुन्ना यादव जी आप बसिया के पुरवा से 100 रुपया का पुरस्कार। भैया का बहुत बहुत प्रणाम हो। गावे लागी न डिस्टर्ब करा करा करा, पैसा चाहे मिले चाहे न मिले, गाना से ध्यान न हटे। हर चीज बुरी लगती है औकात से बढ़कर, कुछ भी नहीं संसार में औलाद से बढ़कर। 10 रुपया कमाए वाला इंसान अगर 50 रुपया का बात करी, 50,000 का बात करी तो अपने औकात के बाहर बात कही। और कुछ भी नहीं संसार में औलाद से बढ़कर। राजा दिलीप तो चौथापन लगा बा, बुढ़ाई की अवस्था एकदम डगर डगर हिलता, एकदम चमड़ी झूल गई बा। और दुद्दू मेहरारू दोस्त दोनों रानी को बुलाए, कहा जिसके घर दो दो रानी, जिसके घर दो दो
सावन बरसे अरे किस्मत में लिखा विधाता केवल अब हाथ मलने को बताऊबे का एक एक ठग जाने ठगही के भाषा हमारे खिलावा हम मालूम न रही जब खून खून बून हमारे ही है आप कितना हुआ कब भैया जब हमारे लड़किया बच्चे हैं तो जनबे के बाबू कौन घाटे जाई अम्मा लगे जाई चाची लगे जाई ये बात आप ध्यान दे हम गावत है तो लौंडा हारमोनियम वाले को बताओ पैसा हाथ रगड़ के कि अब काका यही करी हाँ तेरी मौसी की दौड़ा वही नहीं जाना था ध्यान ना राजा दिलीप बुलाए ले कहन दुनिया एक मेहरारू रखा था हम दुई मेहरारू रखे अफसोस यह बात कि दोनों जने टिकुल्ला लगाए लगाए बैठी है कहन राजा साहेब अब जमन होय के वो होते ही बे कहन हम एक बिटवा बरे तरसी अरे बाप रे बाप दुद्दू मेहरारू ऐसे एकदम अजोरिया इस घर में बैठी है हम एक बिटवा बरे तरसी दोनों मेहरारू कहत यहाँ नहीं होता है तो हम का करी जमन कुछ करे के बक करत तो है तोरे साथे दिन रात मेहनत करत है राजा दिलीप वही तिजोरी के चाबी थमाए तिजोरी के चाबी थमाए बाबूजी और जंगल में तपस्या करे चल देहन केथा बरे बेटवा बरे माँ बहन लोग आपो लोग समझे कहूँ तपस्या करे से बेटवा होई ना होई ना ई लेकिन ई राजा दिलीप दोनों मेहरारू घरे में छोड़ के तपस्या करे जे तर्ज लग गए बेटवा उस्ताद वाली इलाहाबाद वाली देव ना पाल खानदान का चिराग ये लड़का हमारे गढ़राने से निकला बाबूजी ध्यान दा बजावत भाई धीरज का बजावत है कि हम कौनो लड़की का मोहब्बत हो गया हिराने में बारे मोहब्बत यह साला बड़ी खराब बीमारी अहिराने में हाँ नहीं मान लगा राने में ये हिर गड़रिया दोनों खतरनाक होते और लड़की बा कहत का बजे मानवैया है सब हम कमनवा नहीं जाब अरे हम कमनवा नहीं जाब कि हम कमनवा नहीं अरे गहीरी प्रीत लगा लगाड़े रहनावा हम कमनवा नहीं जाब गहीरी प्रीत लगा लगाड़े रहनावा हम कमनवा नहीं जाब अहिरा खियावई पेड़ा मिठैया अब तई का खियौबे बेई मनवा कितनौ कहबे रहबे अहिरा नवा हम गवनवा नहीं जाओ है तनिक ध्यान दे आप सब डॉक्टर ध्यानचंद यादव पांडे कपुरवा दिल्ली से 100 रुपया बहुत बहुत वंदन अभिनंदन संतलाल जी आप मनोखर बाग से ये संतलाल भैया बड़ा हम 100 रुपया ना नमस्ते भैया के लेकिन ध्यान ना राजा दिलीप तपस्या के लिए जा रहे हैं दो कहे राजा चल ही भैले ना अरे राजा चल ही भैले ना हो कि राजा चल ही भैले ना अरे
बन में करने भरे तपनावा बनवा चलही भाई देना बन में करने भरे तपनावा बनवा चलही भाई देना अरे बियाबान जंगल में जाके धूम लिया रमाई जंगल में जाके बैठ गए ओम भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय गोविंदयानाथ अखंड अनादियापि आदित्य जन्मा अनंत शक्ति द्वादश मंत्र का जाप शुरू करे हैं आ दोनों रानी हर घरे में अलग ही बेचारी छटपटा दिया है कि दुल्हा तो तपस्या करे चला गए हम सब यहाँ घरे में बैठी है अब बतावा लड़कियां कहाँ से हुई राजा दिलीप और तपस्या करते हैं यह रानी जवना दोनों घरे में बाटेन दोनों रानी विचार करें कि दीदी चला कम से कम दुल्हा का अपने सेवा किया जाए सेवा करबे तो कुछ मेवा मिलबे करी और दोनों रानी रास्ते में जब चल रुका मुन्ना ऊना आटे ऊना उका काटत है दोनों रानी चल दीन और जब दोनों रानी चल दीन बाबूजी तो रास्ता में चली जाती हैं ओहर से भृगु मुनि चलावत रहे जब भृगु मुनि चलावत रहे तो भृगु मुनि के देख के दोनों रानी प्रणाम करें कहें मुनि जी कहें अखंड सौभाग्यवती पुत्रवती दोनों रानी कहें ई कहा था अखंड सौभाग्यवती तो ठीक बा लेकिन जो पुत्रवती कहत यहाँ यह तो गड़बड़ी बा दुल्हा हमार तपस्या करता है बेटवा बदे कहे तो आए हाय दद्दा राम आधार वाली कहे झकोरा मारे झूलनी यही बेटवा बाबू राम आधार इसको गाया करते थे दोस्त हेमंत साउंड पंकज पाल पुरने मऊ से मनोखर बाग 51 रुपये जो नहीं बचा था यही कि दूसरा अच्छा दूसरा भैया का प्रणाम बा आशीर्वाद की परीक्षा राजा राम यादव जी आप कथें के पूरा से 100 रुपया नमस्ते बाबू के हर भृगु मुनि कहत का है आए हाय अरे दुल्हन हरा दुबारा आई गयू काहे बदे अरे दुल्हन हरा दुबारा आई गयू काहे बदे उहई बेटवाई बिना दुबारा आई गयू काहे बदे बेटवाई बिना दुबारा आई गयू काहे बदे जय हो अरे हमसे बतायू नहीं हो हमसे बतायू नहीं तनई बिना दोबारा आई गई वही बिना दोबारा आई गई आगे बदले हर राजा साहेब तज के गईले महलिया अब तू हिंदू नौ रानी धैलू बनवा कई राजा साहेब और तपस्या करता है अब तू हिंदू नौ जने सिधार दी बेटवा बरे अरे पगलऊ हरिया ई बेटवा करे तपस्या करे से कहूं लड़कियां होई दोनों रानी कहे राजा साहेब मुनि जी अब का करी दुल्हा हमार तपस्या करे चला गा कहा तपस्या करे से लड़कियां न होई ई
कर्म करे से होई। कहन कवन कर्म करी? कहे दोनों जने जंगल में जिन जा, घरे लौट जा। और जमन हम जुआड़ बताई देखा ये हमारी आपको पुराने कितनी अच्छी है। दो देखना ये हमार गाना मेहरारू मेहरारू से लड़कियां पैदा हुई है। मनसेधु के बिल्कुल छुआता न रही, जान ले। ये पुराण की बातें हैं, कोई काल्पनिक बातें नहीं है बाबूजी। ये बात ध्यान दे। भृगु मुनि बोल दे कहन दोनों जने लौट जा घरे। कहे घरे का करब जाए के? कहे जाए के खाना पीना बनाई ली। खाना पीना बनाए के दोनों रानी खाई ली। और खाए के बाद एकदम सिंगार पटार कैली। पीणी में रंगना, ओठे में लाली, क्रीम पाउडर, अठन्नी भर के टिकुली, डबल बीरा पान खाई ली। बढ़िया क्रीम पाउडर लगाए के एकदम मरकहवा काजर दे के दोनों जनी उतना हिसाब से दोनों जनी तैयार हो। चल ना उतना हिसाब से दोनों जनी तैयार हो। अब नहीं एक जनी जवान। हाँ हाँ ठीक है मुनि जी। कहा दोनों जनी खाए पी के एकदम बढ़िया श्रृंगार कैली हो। और श्रृंगार करके पर्दा अंदर बात बा। जैसे रुक के मुन्ना, जैसे पति पत्नी दोनों जने मतलब सेज पे राहुल समझ बिटवा समझो रे तोर बियान आई भव मतलब पर्दा अंदर मतलब का एबे लौटे हो सुन बोले नहीं उ मान मारम ना कितनो हुई तो तोर मौसिया ही इज्जत करा कर। साढ़ू के बिटवा हटे का कहिए का जमन है। ए बाबूजी पर्दा अंदर पति पत्नी विराजमान जैसे होती वैसे विराजमान हो जाए। ओकरे बाद कहें का ओकरे बाद कहें जैसे पर्दा अंदर क्रियाकलाप शुरू कर दी। ओकरे बाद लड़किया होई। दोनों रानी कहें ये मुनिमा तो गजब बतावत बा। अरे बाप रे बाप कहें मुनि जी लड़किया होई कहें नहीं हमारा आशीर्वाद बा। लड़किया होई हमार बचन बा। अब बाबूजी यही बोल दे दोनों रानी लौट के घरे आई। खाना पीना बनाए के खाना खाए के सिंगार पटार कई के एक पे जब विराजमान दद्दाराम आधार कर टेरी आहे बेटवा शंकर पाल महारूपुर के धरती से 100 रुपया का पुरस्कार प्रणाम हो आशीर्वाद बा। दद्दाराम आधार वाली टेरी लगे मुन्ना हाय हाय हल्का से हाय हाय हेपा सही बिटवा वो तो ना नीचे काका नहीं गलते हमें बुढ़वा ना समझा। 25 साल ठेल 25-26 साल गाय चुके मैं 25-26 साल गाऊ और देखे में पहले मंडई लागा धरा हाय हाय दादा पंधारी एक टेरी गावत रहन। अरे रामा रामा पुजारी सारे पंडावा भाई रामा रामा पुजारी सारे पंडावा भाई। तो शिवजी लिंग पुजावा शिवजी लिंग पुजावा शिवजी लिंग पुजावा विष्णु आपन अंडावा पुजारी सारे पंडावा भाई। शिवजी लिंग पूजा में विष्णु अपन अंडवा। शंकर जी के कदम मूर्ति के पूजा नहीं देता लेकिन लिंग के पूजा हर जगह होता। तो शंकर जी अपन लिंग पूजा है विष्णु जी अपन अंडा। अंडा का पूजा था जब सालीग्राम का बने चना मृत में बोरत है कथा सुनत की जो सालीग्राम का बोरत है उन चना मृत में। तो शिव जी लिंग पूजा में विष्णु अपन अंडवा पुजारी सारे पंडवा। दादा पंधारी गावत रहने का हैदर उस्ताद गावे रामा रामा मसाला जम के पीसे रनिया तब हो मसाला जम के लड़का पहला उठीका बेटवा पहला उठीका लड़का पहला उठीका दरिया बड़ा कसाला मसाला जम के पीसे रनिया
जम के पीछे रनिया दोनों रानी सेज पर विराजमान हो गए न क्रियाकलाप शुरू कर दी तो झूमर लग गए बेटवा दद्दा राम आधार वाली कहे उल्टा पुल्टा कई के पेट की दुई नौ कैलिन कठिन करे उल्टा पुल्टा कई के पेट की दुई नौ कैलिन कठिन करे तो एक कैसे पे बहादुर दूध दूध पाए छानियान बहादुर दूध दूध पाए छानियान छूटे लगा पसीना माथे दुई नौ थक गईली ने छूटे लगा पसीना माथे दुई नौ थक गईली ने आगे तब न लागल दिल भर सोना चानियान आगे तब न लागल दिल भर सोना चानियान ये तो बड़की बहुत ले सांगड़ाई बड़की बहुत ले सांगड़ाई छोटकी कहा अरे मोरी मारी महंग पाई पाई के होई गई पाई पाई के होई गई बड़की के रज निकला भाई छोटकी के तन गवा समाई सगर यही झर की सफल भई जिंदगनिया ना दोनों रानी आपस में संभोग करते ही बड़ी रानी कर रज जाए तो छोटी रानी के प्रवेश कही और जब छोटी रानी के प्रवेश कही तो लगी नहीं थे जब लगी नहीं थे तो कहा बदन पिया रही गया अरे बदन पिया रही गया वही गोड़ हो गया भारी बदना पिया रही गया भारी बदना पिया रही गया एक माह बीतले दूसर बीती और तीसर चौथा पचवा गईल नीना अरे वही छठे महीनवा में ए भैया वही गर्भ सताई बदन पियर आई गया सतह महीनवा में रहा नहीं अठे महीनवा में गर्भ वही नमय कविता तई अरे होई गया ललाना हजारी बदन पियर आई गया 9 महीना बीत गया राजा साहब तपस्या करत था देहर मेहरारू को लड़किया अब सोचा है आप सब विचार करा मनसेधु घरे न रहे मेहरारू को लड़किया हो जा तो मनसेधु कितना शंका होई लगत मेहरारू हमार कहूं अंड बंड करस का हां जब लड़किया पैदा होई गए तो ओहर से सोहर भरान दुई लाइन भंडारी लाल यादव जी आप बसिया पुरवा से 100 रुपया दातार सुखी रखे सब भैया लोग सुखी रहा बड़का भैया एलन तोर चितावन कैसी एलन अरे तोर पापा कैसे बहन बताए कह पगड़ी बांधे रजनावन ललन तोर दीदी कैसी चमकतया मैया जोरिया ललन तोर मम्मी कैसी मचिया बैठी रनिया राम विलास यादव जी बसिया पुरवा से 100 रुपया का पुरस्कार बा भैया का प्रणाम बा बुआ मनोखर बाग से राजू पाल पूजा पाल का आदमी दो 21 रुपया का चौक गए अरे बाप रे बाप आई गेन का दातार सुखी रखकर सब भैया लोग सुखी रहे बड़का कोई नाम चिन्ह नाम पे एक बार
थोड़ा से दिमाग आइन जाता बाबूजी, हाँ, हाँ। स्वर्ग में उच्च स्थान मिले। ध्यान दे आप, यह तो बुआ का नंबर आवत हादी पदी मजाक करत थी। ए लला अरे तोर बुआ कैसे, ए चचा बुआ कैसे है, ए बेटा कहे मटका तैयार भाई। सोहर हमने चैनल पे गाया था जब 2017 में बिग गंगा चैनल पे मैं गया था बॉम्बे। बतासा चाचा अमरपाली हीरोइन निरहू जी के साथ में, डीजे लाल यादव, ओम प्रकाश यादव निर्णायक थे। तो राजा मोरंग की कहानी में एक थी हम सोहर गाए रहे हैं माँ कि अरे भला जे कर, अरे धीरे बेटा भला जे कर पिराई उहई नहीं दूसर कौनो पाजा, भला जे कर पिराई उहई जाने। राज बहादुर मस्तापुर से बियर ठेका नहीं बाजार, यानी बियर के ठेकेदार। क्या बात है, यह कलयु कमरी था। 100 रुपया भैया का प्रणाम बा, इशारा बा, कहा सासू न जा नहीं, अरे ननदिया न जा नहीं, अरे सासू न जा नहीं, अरे ननदिया न जा नहीं, अरे जे करे ऊपरा वो जे करे ऊपरा भी गई वही जा नहीं ऊपर पाऊं जे करे ऊपरा भी गई वही जा नहीं आजा धीरे धीरे वो लड़का का 2-2.5 साल बीत गए, लेकिन भाई साहब मीजत खूनन है लेकिन जहरे लटाई देते ओरे पड़ा बा। 6 महीना का लड़का गूंगा करे लागत है। दोनों रानी बड़ी चक्कर में पड़न की कैसे बा, जहरे लटाई देते ओरे पड़ा बा। ओका लई गई दोनों रानी विचार कई के भृगु मुनि का कुटिया के पीछे लेटाए के दोनों जनी चली आई। और जब लेटाए के चली आई तो लड़के एकदम ऐठा गोईठा हुई कुटिया के पीछे लड़का पड़ा बा। और ओहर से अष्टावक्र मुनि आवत रहे। अष्टावक्र मुनि भाई साहब 8 टेढ़े बेटवा, अरे यहो काका के याद कर बे। हाँ, फोटो बनाए इलाहाबाद में क्यों रहन और को लोटो लग गई। अष्टावक्र मुनि 8 टेढ़े के और लड़के वैसे पड़ा एकदम। अष्टावक्र मुनि सोचन की लौंडा हमका देख के अहिकवाड़ी करत बा। करो आए हाय अरे देख एक पत्ती और बढ़ा मजा नहीं दे। अरे देखिला सार बिरावत, देखिला सार बिरावत, मुनि जी सोच लगन मन मार देखिला सार बिरावत। आदरणीय बुधराम पाल जी की तरफ से 10 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की परीक्षा। मुन्ना यादव जी आप बसिया के पूर्वा के धरती से कुंडा प्रतापगढ़ से 100 रुपया भैया का प्रणाम बा। कहा रंजीत यादव जी आप लवाना ठेकेदार के देसी। हाँ। अच्छा बसिया पूर्वा से कितना ले भैया?
₹200 का पुरस्कार। भैया का प्रणाम हो, आशीर्वाद की परीक्षा है। टेढ़ हो बेटा सोझ हो जाई, सोझ टेढ़ हो। अरे ये तना कही के मुनिवर जी, अरे अब दिहले मंत्र जमाई देखिला सार गिरावत, लड़का के अब बनी का काम देखिला सार गिरावत। अष्टावक्र मुनि सांप आशीर्वाद दोनों लहाई दे। कहन अगर टेढ़ हो गया तो जाए आज से हमारा आशीर्वाद लागी तू सोझे हो जा। सोझ हो के कहूं हम कौन चक्कर रह जा। यानी श्राप आशीर्वाद दोनों वो लड़का पे अष्टावक्र मुनि लहाई दे। और लड़का टेढ़ रहबई या से कि माँ से को लोथड़ा रहा। औरत का संभोग सरान पूरा मांस ही मांस रहा, हड्डी के छुआता नहीं रहा। जब लड़किया के अंदर हड्डी आई गई तो टाइट हो के खड़ा बा। जब टाइट हो के खड़ा बा तो अष्टावक्र मुनि और भृगु मुनि दोनों ऋषि मिलके उस बच्चे को लिवा के आते हैं। गाना भी करीब है राजा दिलीप के घर पे। राजा दिलीप के घरे आए, राजा दिलीप को दोनों मेहरारू को बुलाए, कहन दुल्हन अरे हिया कहन हिया कहन का बात कहने जोन तू अपन लड़कवा कहा सबका लड़कवा रहन, प्लीज प्लीज आवाज नहीं, आवाज मत उठाइए। कहन सुना, कहन पहले सुनबे कि पहले सुन ले करे बात, कहां से कहां बताया बाद में। कहन लड़कवा जवन तू पैदा करे रहो, दोनों रानी कहने रहे हम टेढ़ टांग पैदा करे रहेगी। सोच कहां से हो गया? कहन तू टेढ़ पैदा करे रहो हम सोच कह दी। राजा दिलीप के पास खबर गई कि चलिए आपके रानी का लड़का हुआ है। राजा दिलीप दरवाजे पे आए, लागे पूछे दोनों रानियों से कि ये बच्चा पैदा कैसे हुआ। कहन हम नहीं जानी, यही मुनि जी से पूछा। भृगु मुनि बतावे लगे, कहन ये हमारे आशीर्वाद से, हमारे तपो से ये तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है। तुम्हारी दोनों रानियां एकदम गंगा की तरह स्वच्छ है, इन पर कोई दाग नहीं है। कहन मुनि जी जब यह लड़किया आप पैदा करे यहाँ तो हमरे बेटवा का नामकरण भी आप ही कर। भृगु मुनि बोल दिए कि मेरे बेटे का आप ही नाम रखेंगे। कहन ठीक है राजन। तो भृगु मुनि बोले कि राजन ये औरतों के रजरस से लड़का पैदा हुआ, मेहरारू के संभोग से पैदा हुआ है, यानी भगभग से पैदा हुआ। इसलिए इस बच्चे का नाम जाकर मैं भगीरथ रख रहा हूं। ऐ मेरे मुकद्दर के मालिक, बिरहा के सुनने वाले श्रोता सज्जन, इस लड़के का नाम जाकर भृगु मुनि भगीरथ रखे। जब भगीरथ उसका नाम रख दिए तो इतने में अष्टावक्र मुनि बगल खड़े हैं। राजा दिलीप बोले कि मेरे बेटे की हाथ की रेखा देखकर आप बताइए आगे चलकर ये तरक्की कर पाएगा कि नहीं। रुको, अष्टावक्र मुनि बता रहे हैं राधे श्याम का भाव लगा है बेटा। अरे जो काम किसी ने किया न था, अरे जो काम किसी ने किया न था, कोई नहीं से कर पाएगा, कोई नहीं से कर पाएगा। वह काम करेगा राजकुमार, त्रिभुवन में नाम कमाएगा। वह काम करेगा राजकुमार, त्रिभुवन में नाम कमाएगा। इसके हाथों होने वाला और संसार का बेड़ा इस बालक के हाथों थाने वाला।
त्रिभुवन में नाम कमाएगा। ए राजन, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं इस लड़के को, तुम्हारे कुल में कोई राजा अभी तक किया भी नहीं है, और मेरा आशीर्वाद है कि कोई कर भी नहीं पाएगा। वह काम तुम्हारा ये बेटा भगीरथ करके दिखाएगा। और वही भगीरथ समय आने पे 60,000 पूर्वज, 60,000 पूर्वज कपिल मुनि अपनी कुटिया में बाबूजी भस्म कर दिए थे। 60,000 पूर्वजों को भस्म कर दिए थे। बारे भगीरथ जब 60,000 पूर्वज भस्म हो गए तो बाबूजी उनकी आत्मा ऐसे भटक रही थी। 60,000 पूर्वजों की आत्मा जब भटक रही थी, वही भगीरथ अपने पूर्वजों का तरतारण करने के लिए हिमालय की गुफा में जाकर एक पैर पर खड़े होकर भगवान ब्रह्मा की तपस्या शुरू कर दिए। तो आखिरी भाव है, अरे घोर भगीरथ के तप के वरदानमा दुनिया जानिला। अरे घोर भगीरथ के तप के वरदानमा दुनिया जानिला। अरे धरती पे गंगा का भाई अवनमा दुनिया जानिला। हिमालय की गोदी में अब कैले घोर तपस्या। अरे प्रकट हुए ब्रह्मा जी बोले अब तुहरऊ कवन समस्या। अरे गंगा जी का दैद हमें मंगलवा दुनिया जानिला। अरे गंगा जी का दैद हमें मंगलवा दुनिया जानिला। अरे पुरखन का अपने हम करब तारा नवा दुनिया जानिला। हिमालय की गुफा में एक पैर पर खड़े होकर तपस्या किए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, बोलो क्या चाह रहे हो भगीरथ? कहन अपने कमंडल सिंह गंगा जी को छोड़ दे, मृतलोक पर ले जा। कहन धरती के बस के नहीं है कि ये गंगा की बेस को संभाल लेंगे। कहा तब कहन इसके लिए तुम्हें शंकर की तपस्या करना होगा। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करो, वही गंगा के बेस को संभाल सकती है। भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके भगीरथ शंकर जी को प्रसन्न किए। शंकर जी से बोले कि जब ब्रह्मा जी अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़े तो आप अपने जटा में ले कहन जाकर बोल दो छोड़े। जब भगवान ब्रह्मा अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़े तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की जटा में आई। जटा में आने के बाद भगवान भोलेनाथ एक बाल उठाए उलट दिए, साइड में से उलट दिए। कहा जाओ भगीरथ, आगे आगे तुम जाओगे, पीछे पीछे गंगा जाएंगे। कहां कहां भगीरथ गए, कहां कहां गंगा गई। ऋषिकेश हरिद्वार, अरे ऋषिकेश हरिद्वार, अरे प्रयागराज होडकार से, अरे गंगा सागर में जा मिला जहाँ तीर्थ पूरा प्रकाश है। अरे गंगा सागर बन का तीर्थ स्थलवा दुनिया जान। अरे गंगा सागर बन का तीर्थ स्थलवा दुनिया जान। अरे भुल्लूर दादा दीवानवा दुनिया जान। गौर करेंगे बाबूजी, भगीरथ आगे आगे चल दिए, पीछे पीछे गंगा मां चल देती है। ऋषिकेश, सबसे पहले भगीरथ गंगा जी को ऋषिकेश ले गए। ऋषिकेश के बाद हरिद्वार, हरिद्वार के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद काशी जबकि बनारस बोलत थे। ऋषिकेश से हरिद्वार प्रयागराज हो काशी हो, गंगा सागर में जा मिललिन जहाँ तीर्थ पूर्ण प्रकाशी हो।
सब तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार गंगा सागर में जाके माँ गंगे समाहित हो गई। गाने का भाव था, मेहरारू मेहरारू से लड़किया की उत्पत्ति कौन पैदा हुआ? भगीरथ पैदा हुए। 60,000 पुरुषों का तरतारण किए। जैसे आज बाबूजी जगन्नाथपुरी गए, लौट के आए और प्रसाद वितरण कराए, अपने पूर्वजों का तरतारण किए। जगन्नाथपुरी लोग जाते हैं, जब लौट के आते हैं तो वहां के प्रसाद लेकर आते हैं, वही समाज में वितरित कराते हैं। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद में आज भी ये प्रथा बहुत ज्यादा है। हम लोग बराबर वहां कार्यक्रम गाते हैं। कौनो भी भात बिना बिरहा का संपन्न नहीं हो। तो लोग रात में कराते हैं, लेकिन वहां दिनों में बिरहा होता है। पक्के के दिन, लास्ट दिन ना बड़ी भीड़, 25-25 हजार का पब्लिक उमड़ती है। गाने का शीर्षक बना भगीरथ का जन्म प्लस गंगा मृतलोक पे कब आई। गंग भंग दुई बहिन है, रहती सदा है संग। जिंदा तारन भंग है और मुर्दा तारन, मुर्दों को गंगा तारती है और जिंदे को भंग भंग का नशा में जिंदा आन के मस्त रहा। यही से गाना मेरा खत्म हो, सेवा उधर से है। स्वामी धरा स्वामी गीतानंद अनंत भय भूलुतई की एको तारी। रामधार हैदर अली जुगनू गुरु अनिल की बाप अली। अरे मसाला चमके पीसू रनिया, त्रिभुवन नाथ पहनता सदा विजय का माला। मसाला चमके पीसू रनिया, दोनों सहेली बिल्कुल नवेली जैसे जिंदा चकोरी। है नाम उसका।